नंबर क्या बताता है, कोई एक है संख्या में या फिर एक से ज़्यादा है। सिंगुलर होगा तो एक, प्लूरल होगा तो एक से ज़्यादा। जैसे मैंने बोला अ स्टूडेंट यानी एक विद्यार्थी, तो एक के बारे में बात हो रही है, ये हो गया सिंगुलर। प्लूरल की अगर बात करें, स्टूडेंट्स यानी एक से ज़्यादा, विमेन यानी एक से ज़्यादा औरतें। आगे चलो, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सिंगुलर प्लूरल के जोड़े ले लिए हैं, आपने याद रख लेना ऐसे। बैच का होता है बैचेस, लेडी का लेडीज़, IES आता है इसमें। सिक्योरिटी, सेक्रेटरी, ऑर्बिटरी, इसमें IES आ जाता है लास्ट में, ठीक है। ऐसे ही लेडी में जहाँ भी लास्ट में वाई दिखे वहाँ पे IES। इसके बाद में देखो, नीग्रो, वोल्केनो, टोरपीडो, टोर्नेडो, यहाँ पे लास्ट में ओ है, ओ है, ओ है, तो ओ के बाद क्या आ जाता है, ES। ये हो गया नीग्रोज, वोल्केनोज, टोरपीडोज, टोर्नेडोज। लेकिन डायनामो में ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे ES नहीं हुआ, यहाँ पे बस S ऐड हुआ, ये ध्यान रखना। ऐसे ही कमांडो में भी S लगा बस, पियानो में भी S लगा। फिर आता लास्ट में अगर F हो या FE हो, तो F या FE की जगह क्या आता है, VE। जैसे काफ का काउज, नाइफ का नाइव्स। उसके बाद आगे चलो, फुट होता है सिंगुलर, ये होता है प्लूरल। फुट, फीट, माउस, माइस, टूथ, टीथ। उसके बाद में ओक्स का ओक्सन, EN लगा के बनता है इसका। सन इन लॉ का सन्स इन लॉ, पासर बाई का पासर्स बाई। उसके बाद में कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ, हैंडफुल का हैंडफुल्स, स्पूनफुल का स्पूनफुल्स, यानी जहाँ पे भी लास्ट में फुल हो, फुल के बाद S लगा देना। उसके बाद में फोकस का फोकाई, एलमनस का एलमनाई, फिर एजेंडम का एजेंडा, इरेटम का इरेटा, डेटम का डेटा। यानी लास्ट में अगर यूएम रहेगा तो उसे हटा के हम क्या लगा देंगे, ए। यूएम की जगह ए। समझ में आ गया। इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रिया, ये है हमारा सिंगुलर, ये है हमारा प्लूरल। अब आगे चलो, देखो नाउन खत्म हो गया, जेंडर हो गया हमारा, जेंडर के बाद नाउन एंड नंबर खत्म हो गया। अब आ गया प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब ऐसे वर्ड्स जो नाउन की प्लेस पे यूज़ होते हैं। इनके कितने टाइप होते हैं, पहला होता है पर्सनल। अब पर्सनल से क्या मतलब है, जो पर्सन्स को डिस्क्राइब करें। इसमें भी दो तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब जो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये हो गए सब्जेक्टिव। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम हो गए ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने बोला आई एम ए टीचर, ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है आई, तो ये हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पे लिखा दैट बुक इज़ माइन, ये माइन हो गया ऑब्जेक्टिव की तरह। ये क्या हो गया, प्रोनाउन। किसकी जगह यूज़ हो रहा है, ये आई की जगह तो यूज़ हो रहा है, मेरी है ना बुक, तो मेरी जगह यूज़ हो रहा है माइन, ये हो गया प्रोनाउन। अब आगे चलो, अगला आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव, जो किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करे। दिस इज़ अ कैट, कैट के बारे में यूज़ हो रहा है दिस, ये क्या हो गया, प्रोनाउन। क्योंकि कैट एक नाउन तो है, नाउन के लिए क्या यूज़ हो रहा है, दिस। पास की चीज़ के लिए दिस, दूर की चीज़ के लिए दैट। पास की चीज़ के लिए दीज जब एक से ज़्यादा हो, दूर की चीज़ के लिए दोज, ठीक है। अब आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन हैं जो रिलेशन बताएं। जैसे जैसे यहाँ पे है द मैन हु वॉज प्रेजेंट, हु किसके लिए यूज़ हुआ है, द मैन के लिए। द मैन क्या है, नाउन ही तो है, ये किसके साथ रिलेशन बता रहा है, बाकी सब चीज़ों के साथ, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, क्योंकि नाउन की जगह यूज़ हो रहा है। अब आगे चलो, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में तो हमें पता है, हम क्वेश्चन पूछते हैं। हुज बुक इज़ दिस, हुज मतलब किसकी बुक है ये, तो किसी इंसान के बारे में बात हो रही है। इंसान क्या होगा हमारा, नाउन, ठीक है। अब जब नाउन होगा, नाउन की जगह हुज का यूज़ हो रहा है, ये क्या हो गया, प्रोनाउन, लेकिन कैसा, क्वेश्चन मार्क है तो इंटेरोगेटिव। इसके बाद आ गया इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित,
निश्चित नहीं है कुछ भी, जैसे नो बडी, समबडी, ऑल, मच, सेवरल, मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है। जैसे एनीवन कैन मेक अ मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है। कोई भी क्या होगा, इंसान होगा। इंसान क्या होगा, नाउन। नाउन की जगह क्या यूज़ हो रहा है, एनीवन, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। लेकिन कैसा, इनडेफिनिट, क्योंकि एनिमल लिखा हुआ है। अगर गिनती कर सकते हैं डेफिनेट, गिनती नहीं कर सकते इनडेफिनेट। ठीक है, स्पेसिफाई करा होता तो डेफिनेट, कि 2 थे, 4 थे, 5 थे जो गलती कर रहे हैं इंसान। लेकिन क्या लिखा, एनीवन, यानी इनडेफिनेट है, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब आगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब ऐसे प्रोनाउन जो एम्फेसिस डालते हैं, कुछ दबाव डालते हैं। जैसे यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी तुम खुद इसके लिए जिम्मेदार हो। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, लेकिन एम्फेसिस डाला, दबाव डाला, यू योर सेल्फ, यानी तुम खुद ही जिम्मेदार हो इस चीज़ के लिए। तो ये कौन से हो गए, रिफ्लेक्सिव। अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, इन दो पेन में से कोई सा एक रेड है। तो पेन के बारे में बात कर रहे हैं। पेन क्या हो गया, नाउन। इन दोनों में से किसी एक को चूज करने के लिए क्या यूज हो रहा है, ईदर। तो ईदर क्या हो गया, प्रोनाउन, लेकिन कैसा, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि इन दोनों में से एक की बात कर रहा है। इसके बाद आता है रेसिप्रोकल। ईच अदर और वन अनदर, दो होंगे तो ईच अदर, दो से ज़्यादा तो वन अनदर। जैसे हिज नीज नॉक्ड ईच अदर, उसके दोनों घुटने एक दूसरे से नॉक करते थे या फिर टकराते थे। तो घुटनों के लिए क्या यूज़ हो रहा है, ईच अदर का। तो ये कौन से हो गए, प्रोनाउन, लेकिन कौन से, रेसिप्रोकल। इसमें बस दो ही होंगे, ईच अदर और वन अनदर। अब आगे चलो, इसके बाद आ गया एडजेक्टिव। देखो नाउन कौन से होते हैं, नाउन होते हैं नाम। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, या प्रोनाउन को, जो उसकी क्वालिटी बताते हैं। कौन कौन से होते हैं ये, सबसे पहले आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, जो किसी प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करें। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस, थिंग और इंसान का नाम। अब यहाँ पे देखो ब्रिटिश और इंडियन दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन भी हैं, और क्वालिफाई किसे कर रहे हैं, नाउन को। जब नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं और प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, आगे देखो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ऐसे एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताएं। जैसे अशोका वाज ए ग्रेट किंग, किंग तो थे लेकिन कैसे थे, ग्रेट। तो ग्रेट इसमें क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बता रहा है। द वेदर इज प्लीजेंट, मौसम कैसा है, प्लीजेंट, सुहाना मौसम है। कौन सा हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, आगे चलो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी पता लगे। जैसे सम मिल्क, मिल्क तो है लेकिन कितना, सम। तो सम क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे ही सफिशिएंट टी, टी क्या है हमारा, नाउन। नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, सफिशिएंट। सफिशिएंट कैसा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं कि कितनी मात्रा है। समझ में आ गया, क्वालिटी बताए तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मात्रा बताए तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आगे चलो, अब है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये तो सिंपल है, अगर नंबर के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें दो होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अगर जो निश्चित हैं, जैसे 5 बॉयज़, तो बॉयज़ कितने हैं, 5, तो 5 क्या हो गया, डेफिनेट एडजेक्टिव, लेकिन क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इनडेफिनेट जैसे मैंने बोला फ्यू बॉयज़, कितने हैं भाई, कुछ हैं, ये नहीं पता कितने हैं, तो ये हो गया हमारा इनडेफिनेट एडजेक्टिव, IA। अब आगे चलो, देखो कई बार ये भी पूछ लेता है कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल होता है जैसे नॉर्मल हम संख्या में बोल देते हैं, ही हैज़ 4 पेन्स, तो 4 यहाँ पे कार्डिनल की तरह है।
यानी ओरिजिनल यूज हो रहा है इसका। ये हो गया ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डर। जैसे द फर्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट है ना, तो ऑर्डर बता रहा है। जैसे मैं बोलता सेकंड चैप्टर, तो सेकंड चैप्टर मतलब दूसरे नंबर पे है, तो ये बताता है ऑर्डर, किस नंबर पे है कौन सी चीज़, तो ये आता है ऑर्डिनल में। ये ध्यान रख लेना अच्छे से, ठीक है। आगे आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये भी दिस, दैट, दीज, दोज। इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, हमने प्रोनाउन में भी पढ़े थे, दिस, दैट, दीज, दोज। ये तो प्रोनाउन भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं, तो इसमें फ़र्क समझो। एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या फ़र्क है? अगर नाउन को क्वालिफाई करें, जैसे दिस गर्ल, दिस किसके लिए यूज़ हो रहा है? दिस गर्ल इज़ गुड, यह लड़की अच्छी है। तो लड़की से अगर पहले यूज़ हो रहा है तो आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे बोला दिस इज़ अ गुड गर्ल, गर्ल के बिहाफ पे दिस यूज़ हो रहा है। जैसे मैंने बोला वह एक अच्छी लड़की है, तो वह क्या हो गया? प्रोनाउन ही तो हो गया। अगर नाउन को क्वालिफाई करें तो एडजेक्टिव है, लेकिन नाउन की जगह यूज़ हो तो प्रोनाउन है। अब आगे चलो, ये एडजेक्टिव खत्म हो गया। अब आ गया एडवर्ब। एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई करता है? नाउन या फिर प्रोनाउन को। लेकिन एडवर्ब किसे क्वालिफाई करता है? वर्ब, एडजेक्टिव या फिर अनदर एडवर्ब, ठीक है। अब ये कितने टाइप के होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर, ये बताते हैं हाउ, कुछ भी काम कैसे होता है। ही डिड द वर्क नीटली, उसने काम कैसे किया, तो काम करने की क्रिया को क्वालिफाई कर रहा है ना ये, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। समझ में आ गया? हाउ, जिससे पता चले हाउ कैसे हुआ, तो वो हो गया मैनर। डिग्री, डिग्री मतलब कितना, यानी हाउ मच। द ड्रेस इज सिंपली ऑसम, ऑसम क्या है? हमारा एडजेक्टिव यानी विशेषण। इसे कौन क्वालिफाई कर रहा है? सिंपली। एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। लेकिन ये कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये बहुत अच्छी है, तो बहुत मतलब डिग्री बता रहा ना कितनी अच्छी है, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब आगे चलो, अब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार। आई ऑलवेज गो टू स्कूल, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ। ऑलवेज किसे क्वालिफाई कर रहा है? गो को, जाने को। अगला देखो, आई वुड लव टू विजिट डेनमार्क अगेन। विजिट अगेन, विजिट मतलब जाना, जाना यानी वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है अगेन, मैं फिर से जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगला देखो, एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेट्स गो बैक बिफोर वी गेट लॉस्ट। गो के साथ आ रहा है बैक, यानी हम वापस चले जाते हैं, तो ये बता रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब आगे एडवर्ब ऑफ टाइम। आई विल गो टू दिल्ली लेटर, यानी आई विल गो लेटर। गो क्या है? वर्ब, वर्ब को क्या क्वालिफाई कर रहा है? लेटर। अब ये टाइम बता रहा है कि मैं बाद में जाऊंगा या फिर बाद में जाऊंगी, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे दे रिसेंटली शिफ्टेड टू आगरा, शिफ्टेड मतलब वर्ब है ये। अब वर्ब को क्या क्वालिफाई कर रहा है? रिसेंटली, यानी अभी अभी, तो रिसेंटली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। अब बात करते हैं वर्ब की। दोस्तों वर्ब होते हैं दो तरह की। पहली है ट्रांजिटिव, यानी सहकर्मक। एक्शन ऑफ वर्ब पासिस ओवर टू ऑब्जेक्ट, यानी कुछ भी काम कर रहा है, करता जो है करने वाला, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता है, काम ऑब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है। जैसे शी टीचेज मी, तो उसे पढ़ा रहा है ना, किसी और को पढ़ा रहा है, तो वो उसके ऊपर जा रहा है जो भी काम है। पढ़ाया किसे जा रहा है? दूसरे इंसान को। ये हो गया ट्रांजिटिव, सहकर्मक क्रिया। जैसे राम राइट्स अ लेटर, तो क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है ना, तो लेटर के ऊपर जा रहा है ये वर्ब, तो इसलिए हो गई ये सहकर्मक क्रिया या फिर ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखो, ये हो गया इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव, एक्शन डज नॉट पास ओवर। जैसे शी क्राइड अ लॉट, यानी खुद ही तो रोई है, किसी और पे थोड़ी फर्क पड़ रहा है, तो ये हो गया इंट्रांजिटिव, अकर्मक क्रिया। जैसे राजा केम ऑन टाइम, राजा आया, राजा के आने से किसी पे कुछ फर्क पड़ा? नहीं, राजा ही तो आया है, सिंपल सेंटेंस है, तो ये हो गया इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का मतलब समझ में आ गया। ये सीधा ही पूछ लेगा, सेंटेंस दे देगा, पूछेगा इसमें वर्ब जो है ट्रांजिटिव है
या फिर इंट्रांजिटिव। तो फ़र्क समझ जाओगे तो अपने आप ही ढूंढ लोगे। अब आगे देखो, बात करते हैं टेंस की। देखो टेंस में आपको फॉर्मेशन याद करनी है बस, किस टेंस की फॉर्मेशन क्या होती है। पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ एस या ई एस लगता है। जैसे आई राइट अ लेटर, ही स्विम्स डेली, ही डज नॉट राइट अ लेटर, डू यू गो टू स्कूल डेली। ये इंटरोगेटिव हो गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो दो चीज़ याद रखो, एस या ई एस या फिर डू या डज। ये किस में पाए जाएंगे, हमारे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसमें पाए जाएंगे इज आर एम प्लस वर्ब में आई एन जी। जैसे ही इज डूइंग सम वर्क, आर यू गोइंग टू दिल्ली, तो इज आर एम और वर्ब में आई एन जी। अब आगे प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट में हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, हैव यू विजिटेड ताजमहल। समझ में आ गया। ऐसे ही आइडेंटिफाई करने को आएगा, सेंटेंस दे देगा, आइडेंटिफाई करो कौन सा टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ हैव बीन प्लस बी आई एन जी प्लस टाइम। जैसे आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, तो हैव आ गया, बीन आ गया, आई एन जी आ गया और ये टाइम आ गया। हैव यू बीन प्लेइंग गेम्स फॉर 2 आवर्स, हैव बीन आ गया, आई एन जी आ गया और टाइम आ गया। ठीक है। सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट, इसमें पाया जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर डिड। ही एट फूड, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, तो डिड आ गया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। डिड ही गो टू बिहार, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट कंटिन्यूस में जैसे प्रेजेंट में इज आर थे, पास्ट में वाज वर प्लस आई एन जी। दे वर नॉट फ्लाइंग, वर दे प्लेइंग। ठीक है। पास्ट परफेक्ट में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव थे, इसमें बस हैड हो जाएगा। दे हैड गॉन टू यूएसए, हैड ही ट्राइड स्मोकिंग। तो ये फॉर्मेशंस याद रखो, अच्छे से याद करोगे तो पेपर हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में थे हैज़ हैव बीन प्लस आई एन जी प्लस टाइम, इसमें बस हैड बीन है पास्ट में। आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आगे देखो, सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। विल प्लस बी वन, जहाँ पे भी विल दिखे वहाँ पे फ्यूचर टेंस होगा। विल वी वन होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। ही विल राइट एन एसे, विल यू ड्रिंक टी, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। विल बी प्लस आई एन जी, जहाँ पे भी आई एन जी फॉर्म होगा, ठीक है, और विल भी पाया जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, इज आर एम, पास्ट में वॉज वर, इसमें विल बी या शैल बी। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दे विल हैव लेफ्ट द होटल। समझ में आ गया फॉर्मेशन। आगे देखो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल शैल हैव बीन प्लस वी आई एन जी प्लस टाइम। ही विल हैव बीन लिविंग इन नागपुर फॉर 2 years बाय 2021। ठीक है, समझ में आ गया। ये सारी फॉर्मेशन टोटल 12 है। ठीक है दोस्तों, ये थी फॉर्मेशन। इसके बाद में आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वॉइस की। वॉइस क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब है जो डिस्क्राइब करता है कि सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट पे कुछ काम हो रहा है। जैसे अगर सब्जेक्ट काम करे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो सब्जेक्ट काम कर रहा है। अब पैसिव वॉइस क्या होती है, इफेक्ट ऑफ वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट पे कुछ प्रभाव पड़े। इसकी फॉर्मेशन क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी इसी से ये पैसिव वॉइस बनती है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्लस बाय और प्लस लास्ट में सब्जेक्ट। लेकिन कैसा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, यानी सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो ए लेटर शुरू में आ गया, फिर ये हेल्पिंग वर्ब लग गई, ये राइटिंग का थर्ड फॉर्म बन के रिटन, बाय लग गया, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हिम। समझ में आ गया।
तो जहाँ पे ऐसी फॉर्मेशन दिखे वहाँ पैसिव वॉइस, जहाँ ऐसी फॉर्मेशन दिखे वहाँ पे एक्टिव वॉइस। पहचानने को आ सकता है या फिर कन्वर्ट करने को आ सकता है। अब रूल्स देख लेते हैं कुछ। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे आई राइट अ लेटर का क्या बनेगा, अ लेटर इज रिटन बाय मी। ठीक है, आगे देखो। अगर जो पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। वर कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा है। जैसे मैंने बोला आई एट मैंगोज, कैसे बनेगा, मैंगोज, ये बन गया सब्जेक्ट। वर, वर क्यों लगा, क्योंकि बहुत सारे हैं। एट का क्या हो गया, ईटन, फिर बाय लगा, आई का क्या हो गया, मी। आगे समझ में। एक और चीज़ ध्यान रखो, कभी कभी ऑब्जेक्ट को छुपा देते हैं, वो अंडरस्टूड होता है। जैसे पुलिस अरेस्टेड हिम, तो हिम का तो ही हो गया, ही ये सेकंड फॉर्म है तो वॉज लग जाएगा, ही वॉज अरेस्टेड। इसमें बाय पुलिस नहीं आया, क्यों, क्योंकि अंडरस्टूड है, अरेस्ट कौन करेगा, पुलिस ही तो करेगी, इसलिए कई बार यूज़ नहीं करते हैं। अब आगे देखो, अगर जो शैल और विल रहेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, क्या बन जाएगा, विल बी शैल बी। ही विल पेंट दिस, तो दिस का तो दिस ही रहेगा, दिस विल बी पेंटेड, पेंट का पेंटेड हो गया, बाय हिम, ही का हिम हो गया। अब आगे चलो, प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। हमें पता है प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज आर एम प्लस वी आई एन जी, या फिर वाज वर और वी आई एन जी। तो इसका क्या बनेगा, इनमें से कोई सा एक प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। आई वॉज ईटिंग फ्रूट्स, क्या बनेगा, फ्रूट्स वर बीइंग ईटन बाय मी। समझ में आ गई, ये बस फॉर्मेशन याद रखनी है, रट्टा नहीं मारना है। अब देखो इम्पेरेटिव होते हैं कुछ आज्ञा सूचक या फिर ऑर्डर देने वाले। मैंने बोला शट द डोर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है कि डोर को बंद करो, वहाँ पे कैसे बनेगा, लेट द डोर बी शट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट आए। लेकिन जहाँ पे ऑब्जेक्ट ना आए, मैंने बोला गो अवे, दूर जाने को कह रहा हूँ मैं, कैसे बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू गो अवे, कैसे भी बन सकता है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट हो उसमें लेट, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो उसमें यू आर रिक्वेस्टेड और यू आर ऑर्डर्ड। अब आगे चलते हैं। अब आता है मोरल सजेशन। जैसे किसी ने सजेशन दिया, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, कैसे बनेगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। समझ में आ गया। इसी तरह से फॉर्मेशंस याद रखनी है। अब आगे देखो, अब आते हैं नरेशन पे। नरेशन क्या होता है, नरेशन में बस इतनी चीज़ ध्यान रख लो, डायरेक्ट स्पीच एज इट इज़ जो बोल देते हैं हम, कोमा लगा के, इन्वर्टेड कोमास लगा के। जैसे बोला राम सेज आई वर्क हार्ड, कोमा वोमा सब लगे हैं। इनडायरेक्ट क्या होता है, हम अपने वर्ड्स में चेंज करके सुनाते हैं। जैसे राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, तो डायरेक्ट में कोमा इन्वर्टेड कोमा सब लगे होंगे, इनडायरेक्ट में इनमें से कुछ भी नहीं पाएगा। ठीक है। अब लास्ट में देखो क्या है, लास्ट में है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब है जहाँ पे भी जंक्शन दिखे, जंक्शन मतलब ब्रिज, ऐसे वर्ड जो दो या दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस या फिर सेंटेंस को जोड़ते हैं, वो क्या होता है, कंजंक्शन। जैसे वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट, तो वीना और श्वेता कौन जोड़ रहा है, एंड, एंड यहाँ पे कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर, ये दो सेंटेंस हैं, दो क्लोज बोल सकते हैं। ही वॉज नॉट देयर, आई वेंट टू सी हिम, बीच में क्या है, बट, बट इन दोनों को जोड़ रहा है, ये क्या हो गया, कंजंक्शन। गिव मी टी और कॉफ़ी, तो टी और कॉफ़ी को कौन जोड़ रहा है, और, तो और किस तरह से काम कर रहा है, कंजंक्शन। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें याद रख लेना, एक बार इन्हें रिवाइज कर लेना, समझ में ना आए दोबारा पढ़ लेना, कुछ भी चीज़ अगर इसमें से समझ में ना आए गूगल करके पढ़ लेना। लेकिन पेपर में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फॉर्मेशन पूछ लेगा या आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा या पूछ लेगा एग्जाम्पल देके, इसमें एडवर्ब कौन सा है, या ये वर्ड एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है।
तो इस तरह से पढ़ के जाना कि कुछ भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। अगर आपने हिंदी की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, 2 वीडियो बना रखी है मैंने, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कवर हैं। आप में से जिस किसी का भी यूपी टेट का एग्ज़ाम है, सबको बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से करके आना, अपना बेस्ट दे के आना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा करके आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।